Hey guys, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Girl. So guys, January 21, in fact इस कैलेंडर ईयर का फर्स्ट IPO आ रहा है and we all are very excited क्योंकि IRCTC की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद बम्पर लिस्टिंग और उसके बाद ह्यूज रैली अगेन हमारे सामने आ रहा है रेलवेज का एक IPO। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये कंपनी है, क्या ये आईपीओ है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या इशू साइज है, क्या कंपनी का वर्किंग है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस आईपीओ के लिए। सो ये वीडियो पूरा देखिए, तब आप अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ट्विटर इन्वेस्टर प्लान लेना चाहते हैं नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए। अगर पीएमएस एलएमएस सर्विस लेना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़िए या फिर हमें मेल करिए investopedia.india0@gmail.com पे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे आप एक अमेजिंग किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं तो वर्दी स्टाइल शो का नीचे लिंक दिया हुआ है, प्लीज चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज द कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है। ये जो कंपनी है इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986। बेसिकली दे सपोर्ट इंडियन रेलवेज। कैसे? ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका प्राइमरीली जो काम है वो फाइनेंस प्रोवाइड करना है। IRFC का अगर हम वर्किंग मॉडल डिस्कस करें सो IRFC इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स, leasing of railway infrastructure assets and lending to entities under the Ministry of Railways। मतलब बेसिकली जो ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं, इनका जो वर्किंग मॉडल होता है इन्हें लीज किया जाता है। जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, फॉर एग्जांपल अर्श या रेल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो मैन्युफैक्चर करती है, इनसे 30 ईयर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लीज पर लेते हैं। तो उसमें हेल्प करता है IRFC। जो IRFC है वो एक तरीके से इंडियन रेलवेज का बोरोइंग आर्म है एंड दैट इज व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल टू रेज फंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नाउ ये सिर्फ की लीजिंग के लिए ही नहीं, इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंशन, एसेट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए भी फंड्स यूज किए जाते हैं। जो इनका मॉडल है उसे फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल टू फाइनेंस रोलिंग स्टॉक एसेट्स कहा जाता है। और फिस्कल 2019 में जो एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवेज ने किया था दैट वाज 1334 बिलियन, आउट ऑफ विच 525.35 बिलियन इससे आया था, IRFC की जो फंडिंग है उससे। सो अप्रोक्सीमेटली 39.34% एक्सपेंडिचर्स वर मैनेज्ड बाय फंडिंग ड्यू टू IRFC। कंपनी प्रमोटर की अगर हम बात करें सो इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज द ओनर या प्रमोटर ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर बट प्रमोटर इज द करेक्ट वर्ड। नाउ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे की ग्रोथ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्रेडिट रेटिंग जो इसकी है, क्राइसिल ने दे रखी है AAA1 एंड इकरा ने दे रखी है AAA1+। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑब्वियसली ये प्रोवाइड करता है क्योंकि जितना कम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहेगा उतना ही ज़्यादा ये इंडियन रेलवेज के लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। साउंड एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है क्योंकि ऑब्वियसली उसको रेटिंग तभी मिली है जब इसका एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट अच्छा है, अगर नहीं होता तो नहीं मिलती। और जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें, मिलियंस में हम नंबर्स की बात करेंगे। 31 मार्च 18 में जो इनके टोटल एसेट्स थे देवर 16,14,510 मिलियन, जिससे ये बढ़ के मार्च 19 में हुए 20,64,382 मिलियन। उससे बढ़ के मार्च 20 में ये हुए 27,55,041 मिलियन एंड सितंबर 20 में ये और बढ़ के हो चुके हैं 29,19,865 मिलियन। मतलब एसेट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू मार्च 18 से मार्च 20 तक बढ़ा है, मार्च 20 से सितंबर 20 में डिक्लाइन है एंड द रीजन इज ऑब्वियस, रेलवेज मोस्टली बंद है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। 22,078 मिलियन था मार्च 18 में, देन
1,09,873,000,000 March 19, 1,34,210 March 20, and September 20 में it reached 73,848 million. Now coming to profit after tax, March 18 में था 20,014 million, March 19 में 21,399 million, March 20 में 31,920 million, and steep down for September 20 में है 18,868 million. तो मार्च 18 से भी कम इस साल हो गया है. तो द पॉइंट इज कि जो मॉडल है कंपनी का वो इस तरीके का है कि ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है सिंस ईयर्स. अभी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक नो डाउट बहुत ज़्यादा इसका प्रॉफिट गिर चुका है. 3 साल बैक स्टेज पे ये पहुंच चुका है. अगर हम इस आईपीओ से जो फंड्स आने वाले हैं उसकी बात करें कि ये कहाँ यूज़ करने वाले हैं, इस आईपीओ को लाने का रीज़न क्या है, तो कंपनी ने क्लियरली कहा है कि कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल बेस है वो फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट में मीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा. मतलब बेसिकली जो एक्सपेंसेस है कंपनी के वो मीट करने के लिए और ग्रोथ के लिए इसको यूज़ किया जाना है. आईपीओ की अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, आईपीओ वुड ओपन ऑन जनवरी 1821, आईपीओ वुड क्लोज ऑन जनवरी 2021. इशू टाइप जो है बुक बिल्ट इशू टाइप है. फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर. आईपीओ प्राइस जो है वो है 25 to 26 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर. मार्केट लॉट इसका होगा 575 शेयर्स का. यानी आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, मिनिमम 575 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा. एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है. जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो जनवरी 25-21 को कंप्लीट हो जाएगा. जो रिफंड्स है जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं होगा, जैसे आप सबको पता है आईपीओ में अप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा. तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो रिफंड्स है वो जनवरी 27-21 को इनिशिएट कर दिए जाएंगे और जो शेयर्स है वो जनवरी 28 को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. आईपीओ 29 जनवरी 21 को लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में एंड आप उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हम बात करें कि लॉट साइजेस है, मिनिमम मैंने आपको बताया 575 शेयर्स का है और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं विच वुड कम अप टू 7,475 शेयर्स. जो मिनिमम वाली एप्लीकेशन होगी वो होगी 14,950 रुपीज़ की और मैक्सिमम होगी 1,94,350 की. So here we are discussing about retail investors. Retail investors का मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना कर सकते हैं अप्लाई. अगर हम बात करें कि प्रमोटर होल्डिंग अभी कितनी है और इस आईपीओ के बाद कितनी हो जाएगी, तो अभी 100% प्रमोटर होल्डिंग है और इस आईपीओ के बाद 86% प्रमोटर होल्डिंग रहेगी. तो बेसिकली जो डिसइन्वेस्टमेंट है बहुत सारे पीएसयूज का जो होने वाला था, ये उसमें से ही एक आईपीओ है. जो ग्रे मार्केट प्राइस है इस आईपीओ का वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है ऑलरेडी और जो रिस्क एसोसिएटेड है इससे वो बहुत कम है. देखिए हम सबको पता है कि पिछले 9 मंथ से जो इंडियन रेलवेज हैं वो बहुत ज़्यादा बैक स्टेज पे था. ऑलमोस्ट ट्रेन्स नहीं चल रही थी या बहुत लिमिटेड ट्रेन्स चल रही थी. लेकिन अब पेंटअप डिमांड आने वाली है, कोविड ऑलमोस्ट जाने वाला है, तो अब फ्यूचर में इंडियन रेलवेज में एकदम डिमांड आने वाली है, उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली आईआरएफसी को भी बिजनेस मिलेगा. सो आफ्टर अ वाइल थोड़े टाइम बाद प्रॉफिटेबिलिटी अगेन कंपनी की बहुत अच्छी होने लग जाएगी. मॉडल की हम बात करें तो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है. रिस्क मेजरली जो एसोसिएटेड होती है प्राइवेट सेक्टर के साथ में कई सारे रिस्क होती है. ओनरशिप कैसी है, ओनरशिप के ऊपर क्या लिटिगेशंस चल रहे हैं, इंटेंट कैसा है कंपनी का, इसमें वो सारे रिस्क नहीं है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, फ्रॉड करने के लिए आईपीओ तो नहीं आ रहा है, या फिर जो ओनरशिप है वो अच्छी है या नहीं है, इंटेंट अच्छा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होने की वजह से और इसके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, इसका जो इंडियन रेलवेज़ को मैक्सिमम फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो यही प्रोवाइड करते हैं. ये मार्केट लीडर है और जो रिस्क है उसकी वो यही है कि अगर इंडियन रेलवेज को बहुत नुकसान हो जाए, इंडियन रेलवेज बंद हो जाए तो इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, जिसके चांसेस निल है. पिछले इतने सालों से जब इंडियन रेलवेज लॉसेस में था तब बंद नहीं हुआ, तो अब तो बिल्कुल नहीं होगा. सेकेंडली अगर इसकी रेटिंग खराब हो जाए, तो अगर ये बहुत मेजर कोई डिफॉल्ट कर दे, इसका बिजनेस ही खत्म हो जाए, इस तरीके के रिस्क है जो हर बिजनेस के साथ होते हैं विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल. अदरवाइज कोई बहुत पोटेंशियल रिस्क इस आईपीओ में नहीं है. और सबसे अच्छा जो बेनिफिशियल पॉइंट है कि बहुत सस्ता एक स्टॉक 25 रुपीज़ का
ऑफर कर रहे हैं ये लोग 575 शेयर्स का एक लॉट है। तो अगर आप एक लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं, अगर आपको ये इश्यू हो जाता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत अर्निंग पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि ये जो आईपीओ है डेफिनेटली जब लिस्ट होगा, ये शेयर बहुत ज़्यादा प्रीमियम लिस्टिंग होगी इसकी, और इसमें आपको वॉल्यूम का भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपके पास में 575 शेयर्स का लॉट है, तो आप समझ रहे हो एकदम से जब अगर इसकी लिस्टिंग 10 रुपये प्रीमियम पे भी होती है, जबकि उससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे होगी, बट अगर 10 रुपये प्रीमियम पे भी होती है तो आपको 500 शेयर्स आपके पास है, 575 भी नहीं, मैं राउंड फिगर में अगर 500 भी कंसिडर करूँ तो 500 इंटू 10, यानी कि आपको 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो वैसे ही हो जाएगा। तो सिर्फ 10 दिन तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा और उसके बदले आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ एंड यू ऑल ऑल्सो शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।